नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी। 4 बार के विधायक लक्ष्मी नारायण चौधरी यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में दुग्ध विकास, पशुधन और मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। वो मथुरा लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली छाता विधानसभा सीट से विधायक हैं। बीजेपी में आने से पहले उनकी गिनती बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता में होती थी और मायावती सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। छवि उनकी एक बड़े जाट नेता के रूप में है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी। स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपने पिछले दिनों कहा कि श्री कृष्ण का मंदिर अगर मथुरा में नहीं बना, थैंक यू शीतल जी। आपने पिछले दिनों कहा कि श्री कृष्ण का मंदिर अगर मथुरा में नहीं बना तो क्या लाहौर या रावलपिंडी में बनेगा। तो चुनाव से पहले पाकिस्तान और श्री कृष्ण का मंदिर ये जोड़ना क्या स्ट्रेटेजिक है, रणनीतिक है? नहीं, बात रणनीतिक की नहीं है शीतल जी। बात यह है कि जब आप लोग कोई बात पूछते हैं तभी तो सही समय पे जवाब दिया जाता है। उससे पहले कभी किसी ने मुझे ये बात पूछी नहीं। जब उन्होंने मुझे पूछा एक श्री कृष्ण का मंदिर मथुरा में बनना है नहीं, तो मैंने ये बात स्पष्ट रूप से आज भी कह रहा हूँ मैं, जिस तरह से भगवान राम का मंदिर अयोध्या में और भगवान शिव का कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर वाराणसी में बना, उसी तरह से मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए, बनेगा ही। आप कह रहे हैं कि मथुरा में भव्य मंदिर बनना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी पिछले दिनों ट्वीट करके ये बात कही थी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी आप ही की टीम का हिस्सा है यूपी में, वो ये कहते हैं कि मंदिर कोई भी हो या अयोध्या में राम मंदिर जो बन रहा है या मथुरा, ये सब मुद्दे नहीं है। मुद्दे बीजेपी के लिए काम है और विकास की जो नीति है वो है। तो ये मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। तो क्लैश क्यों है यहाँ पर? देखिए शीतल जी, मंदिर तो एक आस्था का विषय है। हमने ये कब कहा है कि मंदिर मुद्दा है? मंदिर हमारा आस्था का विषय है और भगवान कृष्ण का जन्म ये मथुरा में हुआ है, इसलिए भव्य मंदिर बनना ही चाहिए और बनेगा ही। जहाँ चुनाव के मुद्दे की बात है वहाँ तो हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का नारा है, वही हमारा चुनावी मुद्दा है। मथुरा इलाके से आप आते हैं और वेस्टर्न यूपी जो है एक बड़ी चुनौती बन के उभरा है सभी दलों के लिए, खासतौर से बीजेपी के लिए किसान आंदोलन के बाद। अब आपको क्या लगता है कि कैसी स्थिति बीजेपी की रहने वाली है आने वाले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? खासतौर से वहां पर हमने देखा है कि अखिलेश यादव, आरएलडी, इन लोगों ने गठजोड़ भी कर लिया है और किसान आंदोलन 1 साल से चला ही, वो तो सबने देखा ही। देखिए शीतल जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश का मतदाता बहुत जागरूक है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मतदाता ने जब से आदरणीय मोदी जी 2014 में केंद्र का नेतृत्व संभालने के लिए आए, तब से लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश ने आदरणीय मोदी जी और योगी जी के हाथ मजबूत किए हैं। जहाँ तक ये गठजोड़ की बात है तो गठजोड़ तो और कम हो गया है। पहले तो बीएसपी का भी गठजोड़ था, तो अब तो गठजोड़ बना थोड़ा ही है। गठजोड़ तो ये पहले ही था, उसमें से और आधा गठजोड़ तो खत्म हो गया, 40% गठजोड़ तो खत्म हुआ है। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की गलतफहमी रखना ये मेरे ख्याल से कोई जायज नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरी तरह से जैसे पहले मोदी जी के साथ था, योगी जी के साथ था, उसी तरह से आज भी पश्चिमी यूपी में गलतफहमी कौन पाले हुए हैं? गलतफहमी जो पाल रहे होंगे और इसी तरह की अफवाहों के गलतफहमी यदि पाल रहे होंगे तो गठबंधन वाले ही पाल रहे हैं। लेकिन यूपी भर में आपको भी तो पता है कि जब तीन जगह तीन का गठ जी बात पूरी करें जी। मैं ये कह रहा हूं कि जब 3 का गठबंधन था तो उससे पहले
पहले जब ये लड़े तब मात्र एक सीट जीती थी छपरौली, वो भी 2500 से, जबकि छपरौली सीट जीती जाया करती थी चौधरी चरण सिंह के ज़माने में 1 लाख और 1.25 लाख वोटों से। इसके बाद जब 3 का गठबंधन हुआ तो 3 के गठबंधन में भी सुपड़ा साफ हुआ, गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली। तो इसी तरह से आज भी अब तो गठबंधन और कमज़ोर हो गया है क्योंकि बीएसपी के हटने से। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई बदलाव पश्चिम उत्तर प्रदेश के मतदाता में नहीं है। कोई बदलाव नहीं है पश्चिमी यूपी के, और आपको लगता है कि बीजेपी के लिए ही वोट करेंगे ये वोटर्स। लेकिन अगर हम देखें रैलियां पूरे उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव कई दिनों से भ्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, विजय रथ यात्रा निकल रही है, सारी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। अखिलेश यादव की रैलियों में काफी भारी भीड़ जुटती है, बीजेपी की रैलियों में भी जुटती है, हम देखते ही हैं, लेकिन अखिलेश यादव की रैलियों में भी बहुत भीड़ जुटती है और ये सामने दिखाई दे रहा है ग्राउंड पर। लोग भी ये कहते हैं कि एक बड़े कंटेंडर के तौर पर समाजवादी पार्टी उभर रही है यूपी में। आप समाजवादी पार्टी को कितने बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे हैं इस चुनाव में यूपी में? ऐसा है मैं शीतल जी मैं एक अनुरोध करूंगा। एक बार बीएसपी ने ब्राह्मण रैली आयोजित की थी, अब ब्राह्मण तो उसमें आए नहीं और जो लोग आए वो एक विशेष समुदाय के लोग आए, उन्हीं को जनेऊ पहना दिए गए, उन्हीं को पटका डाल दिया गया और ये कह दिया गया कि लाखों ब्राह्मण आए, हाथी दिल्ली जाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा। इसी तरह से कुछ गोल टोपी वाले लोग, जो 5-7-10 हजार लोग ऐसे हैं जिन्होंने दंगे किए हैं, गुंडागिर्दी की है, जो माफिया हैं, वो हर जगह रैली में पहुंच जाते हैं लाल टोपी पहन के। इसलिए ये लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी रैली हो रही है। वही 5-7 हजार 8 हजार लोग ऐसे हैं एक, जहाँ मैं मानता हूँ 1-2 दलों का गठबंधन है, रैली होती है, लेकिन अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी इगलास में रैली हुई, आगरा से लेके सहारनपुर तक तो पूरा लोकदल था और अलीगढ़ से बहुत बड़ी तादाद में गोल टोपी वाले और पहुंच गए लाल टोपी पहन के। तो इसलिए ये लगता है। दूसरे नंबर एक, बिहार के चुनाव में आदरणीय मोदी जी ने एक बात कही थी जी। मोदी जी से जब ये पूछा कि जितनी भीड़ आपकी रैली में होती है इतने ही भीड़ लालू जी के लड़के की रैली में होती है, तो मोदी जी ने कहा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कुछ वोटर ऐसा है जो बोलता नहीं है, तो अच्छा। हमारी रैलियों में जो जनता आती है उससे कई गुना ज्यादा हमारा वोटर है और उनकी रैली में जो लोग आते हैं वही लोग, चंद लोग सब जगह शामिल हो जाते हैं रैलियों में, और जो आते हैं रैलियों में वही उनके वोटर हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि उसमें अधिकतर जुटाए हुए लोग होते हैं। चलिए इस मुद्दे से हटें। आपने ये कहा कि बीजेपी की रैलियों में जो लोग आते हैं वो तो है ही बीजेपी के समर्थक, लेकिन इसके अलावा एक बहुत ऐसा तबका भी है जो कि दिखता नहीं है लेकिन वो वोट करता है बीजेपी के लिए, साइलेंट वोटर। तो साइलेंट वोटर की अगर बात करें, महिला वोटर की, तो उस पर तो कांग्रेस अपना पूरा जोर लगाए हुए है। वो कह रहे हैं कि महिलाएं तो इस बार कांग्रेस के साथ ही जाएंगी। प्रियंका गांधी कहती आ रही हैं, कैंपेन बड़ा लॉन्च किया उन्होंने महिलाओं को लेकर। कांग्रेस के शीतल जी, आप तो स्वयं उसी वर्ग से हैं। आप ये जानती हैं कि कांग्रेस के ज़माने में हिंदुस्तान में जब बेटी पैदा होती थी तो आदमी समझता था कि कोई आपदा आ गई है, और आज जब बेटी पैदा होती है तो जन्म से लेके उसकी शादी तक, और शादी के बाद भी भगवान न करे कोई ऐसी ही घटना घट जाए तो उस तक पूरा इंतजाम हमारी सरकार ने किया है। उन्हें पढ़ने के लिए साइकिल है, ड्रेस है, किताबें हैं, जूते हैं, मोजे हैं, सारी चीज दी जाती हैं, फीस माफ है। इसके बाद उसकी शादी में 65,000 रुपये खाते में डाले जाते हैं। इसके बाद भगवान न करे यदि कहीं कोई ऐसी अप्राकृतिक घटना घट जाए,
एक विधवा भी हो जाए तो विधवा पेंशन दी जाती है, और वो भी पेंशन 1,000 रुपये दी जाती है। तो हमारे यहाँ और 3 तलाक ख़त्म किया है, जो एक हमारे महिला वर्ग को बांटे हुए था पूरे देश में। ये सारी बातें ऐसी हैं, वो दिखावे के लिए करती हैं, कांग्रेस के लोग दिखावे के लिए करते हैं। हम वास्तविक रूप में हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, वास्तविक रूप में हमने महिलाओं का सम्मान किया है, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित की है, बहन बेटियों का सम्मान किया है। अब लेकिन अगर हम देखें, बहुत सारी चीजें आप चुनाव से पहले ऐसे आप कर रहे हैं, आपकी सरकार, जो और भी लोग पहले कर चुके हैं, जैसे लैपटॉप बांटे जा रहे हैं। अभी हाल में हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लैपटॉप्स की बात कर रहे थे, लैपटॉप्स बांटे जाएंगे। ये सब चीजें समाजवादी पार्टी पहले कर चुकी है, और वो तो ये भी कहते हैं कि भाई जितने भी प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हो रहा है, या जो भी प्रोजेक्ट अभी इनॉग्रेट हो रहे हैं हाल में, जितने भी यूपी में हुए, सबके सब समाजवादी पार्टी के। इनफैक्ट कल तो कानपुर मेट्रो को लेकर भी अखिलेश यादव ने यही बयान दिया कि ये तो हमने 2016 में शुरुआत की थी इसकी, और सारा श्रेय अब बीजेपी ले रही है चुनाव से ठीक पहले। अब वो तो हो सकता है कि रात्रि में सोते वक्त स्वप्न देखे हों, एक वहाँ मेट्रो चलेगी, वहाँ 21 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बनेंगे, वहाँ सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनेगा जो एशिया का सबसे बड़ा होगा। तो हो सकता है कि सोते में उन्होंने ये स्वप्न देखे हों। यदि वो लैपटॉप की बात करते हैं तो मुझे बताएं, एक 3 बार उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, एक बार वो स्वयं मुख्यमंत्री रहे, क्या कभी किसी गरीब को आज तक एक छटाक अन्न उन्होंने मुफ्त दिया? आज भारतवर्ष में 80 करोड़ व्यक्तियों को 1 साल से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है खाने के लिए। आज उत्तर प्रदेश सरकार 2-2 बार अनाज बांट रही है उन गरीबों को 1-1 महीने में। उत्तर प्रदेश सरकार 1,000 रुपये प्रति माह उनको अलग खर्चे के लिए दे रही है। तो जहाँ बांटने की आप बात करती हैं, तो मैं यही कह सकता हूँ, वहाँ एक जो जाके पैर न फटी बिबाई वो क्या जाने पीर पर आई। वो तो स्वयं मुख्यमंत्री के घर में पले हैं, बड़े हुए हैं, रहे हैं, रईसी ठाट में पढ़े हैं, इसलिए वो तो गरीबों का दुख दर्द जानते ही नहीं है। वो ये 5 साल कभी घर से बाहर निकले, आज चुनावों में फिर अपना झंडा लेके चल दिए। जी, आप ये कह रहे हैं कि वो परिवारवाद की राजनीति से उपजे हैं और इसलिए गरीबों का दुख नहीं जानते। वो ये कहते हैं कि जिनका परिवार नहीं वो क्या दर्द जाने लोगों का। तो अब किसकी बात पे भरोसा करें, क्या करे यूपी की जनता? देखिए, ऐसा है, आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा, आदरणीय योगी जी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ। जब वहाँ से उनके भाई ने टेलीफोन किया, एक पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, दाह संस्कार होना है, तो आदरणीय योगी जी ने क्या कहा था, वहाँ मेरे एक पिताजी का स्वर्गवास हुआ है, यहाँ मेरे परिवार के 24 करोड़ लोग हैं, इस भयंकर विश्वव्यापी महामारी में मैं उनको छोड़ के नहीं आ सकता। तो उनके लिए उनका परिवार ही प्रदेश है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है जी। और जहाँ तक वो परिवार की बात करते हैं कि परिवार का दर्द क्या जाने, वहाँ तक जब उन्हें अब्बा जान की बात कही जाती है वो उछल जाते हैं। वो स्वयं ही परिवार की संस्कृति को नहीं जानते। यदि वो परिवार की संस्कृति को जानते तो क्या हिंदुस्तान की संस्कृति में चाचा का यही सम्मान होता है जो शिवपाल जी का हुआ। पर वो तो वापस पिताजी का वही सम्मान हुआ, वही सम्मान होता है जो औरंगजेब की तरह पिताजी को। अब तो चाचा भतीजा एक साथ हो गए दोनों। अब वो तो चाचा भतीजे एक साथ इसलिए होने कि ना मोकू और न तोकू ठोर। हमारे ब्रजभूमि में एक कहावत है, ना मोकू और न तोकू ठोर। तो न तो शिवपाल जी के लिए कोई जगह है, ना अखिलेश जी के लिए कोई जगह। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, कैबिनेट मंत्री यूपी सरकार के हमारे साथ जुड़े थे, बहुत धन्यवाद। और वो कह रहे हैं कि किसी भी दल का कोई चांस ही नहीं उत्तर प्रदेश में, सरकार बनेगी तो बीजेपी की ही दोबारा से। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।